केतकी, केतकी, केतकी। रुक, रुक, रुक। क्या हो गया केतकी? केतकी, कौन है यहाँ? कौन है? बाहर निकल। अरे रुक! देखो, देखो! बाहर निकल! क्या छुपा है? ये बच्चा बाहर। इस बच्चे को इसने कब से छुपा के रखा होगा? 10-12 साल का तो होगा ये, और इसी के चीखने की आवाजें आती होंगी घर से। ये तो कभी अपने घर में अंदर नहीं आने देती थी। बताओ, साथ साथ रहते थे और इतने साल कानों कान खबर भी नहीं हुई। ये था ना जिसने मुझ पर हमला किया था? हाँ, मैं जानता हूँ। खैर, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इस पे नजर रखना। ये मेरा बहन था। थक गया, कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। थोड़ा आराम कर लेता हूं। वो यहाँ है। मैं आके बताऊंगा। हाँ, वो यहाँ है। आया। केशव,
क्या हुआ? तू क्यों तक घबराया यार? अरे यार कुछ बोलेगा? वो बच्चा मेरे घर पे था। कौन से बच्चे की बात कर रहा है? वो बच्चा जो कीर्ति के घर में मिला था। वो यार कैसी बात कर रहा है? तूने तो खुद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना? हाँ, लेकिन वही था, वो वही था। तू बैठ, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। तू बैठ, तू आराम से बैठ, मैं आता हूँ लेकर। वो बच्चा फ्रिज में। क्या? तू सही कह रहा था, वो यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे पहुँचा? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने उसे फ्रिज में बंद कर दिया। चल। ये तो यही था। कहाँ गया ये? जरूर कहीं ना कहीं छुपा है। मेरे घर पे भी यही कर रहा था, कभी यहाँ कभी वहां। इसी ने सविता भाभी का खून किया, अब ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब क्या करें? क्या पता, तो फौरन निकल चलते हैं। चल। केशव, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। वो लड़का तेरे घर पे भी था और मेरे घर पे भी। केशव, तू एक काम कर, तू इंस्पेक्टर यादव को कॉल कर और पूछ उसे डॉक्टर के बारे में। हाँ, ये ऑफिस भिजवा दो। ओके सर। जी केशव जी। इंस्पेक्टर, वो लड़का मेरे घर पे था और मेरे दोस्त नरेश के घर पे भी था। कौन सा बच्चा? वही जो कीर्ति के घर से मिला था, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो बच्चा अभी हॉस्पिटल में। अब क्या बात करें? वो हॉस्पिटल में कैसा हो सकता है? हमने हमारे घर में देखा उसे। देखिए केशव जी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तब खुद हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए। ये हेलो, क्या बोल रहा है? एक काम कर, हाँ, तू हॉस्पिटल की तरफ चल। ठीक है। नरेश! केशव, ये हमारे पीछे। यहाँ तो कोई नहीं है। गाड़ी चली चला। हमें किसी भी हालत में हॉस्पिटल पहुंचना है। चला। ये हमसे पहले कैसे पहुंच गया? तूने मारा ना मेरी सविता को, उसका खून करके तू आराम से लेटा हुआ यहाँ पर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बच्चे की हालत तो देखिए। अरे ये तो खुद अधमरा है, ये किसी को क्या मारेगा? पिछले कई घंटों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम सब यहाँ थे, 1 मिनट के लिए भी नहीं उठा। डॉक्टर ने भी ऑब्जर्वेशन में रखने को कहा है। अरे पुलिस भी तो इसीलिए छोड़ के गई है इसको। बता ना तू इनको। हाँ साहब,
4 घंटे से हम सब यही हैं। झूठ कह रहे हो आप लोग सब। ये लड़का मेरे घर पे था, कुछ देर पहले मेरे घर पे था। नरेश के घर तक इसने मेरा पीछा किया और इसके बाद इसने क्या किया? साहब आप क्या बात कर रहे हैं? ये कहीं नहीं गया और ये कहीं जा भी नहीं सकता। चुप करो तुम लोग सब। नरेश, मैं कह रहा हूँ ये सब मिले हुए। तूने देखा था ना? हाँ, ये लड़का था ना वो? हाँ, इसी ने भाभी का खून किया है और अब ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये समझता कि अपने आप को आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ मत लगाना इसे, कुछ नहीं किया इसने। मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझी? मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं किया है इसने। इसने मुझ पर भी हमला किया। साहब ये वो नहीं है साहब। साहब मेरा विश्वास कीजिए। किक्की, माँ हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस लड़के ने हद पार कर दी है। इसे बचाने की कोशिश मत करो। अरे किसको समझा रहे हो केशव? ये भी मिली हुई है। ये सब इसी का प्लान है। इसने सोचा बच्चे पे कोई शक तो करेगा नहीं और अपना काम आराम से करेगी। मैं इसके लड़के को मार डालूंगा आज। मरे हो को क्या मारोगे साहब? मर चुका है वो। कौन मर चुका है? मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा मर चुका है? ये है तुम्हारा बेटा, तुम्हारे सामने जिंदा। हाँ, ये है मेरा एक बेटा और था, इसका जुड़वा भाई। वो मर चुका है साहब। वही है जो सबको मारता है। क्या बातें कर रही हो तुम किक्की? पागल हो गए हो क्या तुम? सोचो क्या बोल रही हो तुम? केशव ये हमें बातों में घुमा रही है। इस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। मरे हुए कभी वापस नहीं आते। आते हैं साहब। मेरा बेटा भी वापस आया है, उसकी आत्मा वापस आई। वो यही है साहब। आप मेरा विश्वास कीजिए, वही है जो सबको मार रहा है। इसने कुछ नहीं किया। बस, बहुत हुआ बकवास। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ नहीं बोल रही हूँ साहब, विश्वास कीजिए मेरा। 2 बेटे थे मेरे। कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई। बहुत बीमार था वो। मैं उसके लिए दवाई लेने की दौड़ी और बेटा देख मैं तेरे लिए दवाई लेके आई। उठना बेटा। नहीं बेटा देखना, उठना मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। वाह, क्या कहानी सोची। वाह, सही है तुम दोनों माँ बेटे। ये ढोंगी और इसका लड़का खून। साहब वो यहीं पर है। साहब वो दिल का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है वो। मेरा राजा बेटा, बहुत प्यारा सा है मेरा बच्चा। बस उसे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से ऊंची आवाज में बात करे वो उसे नहीं छोड़ता, और कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे तो उसे बहुत गुस्सा आता है। बहुत, इतना गुस्सा कि वो किसी की भी जान ले सकता है। तो उस दिन मेरे घर पर भाभी का जो खून हुआ, उस वक्त भी तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ था। हाँ साहब। मेरे साथ ही था,
पर जब मैं उसे आपके घर लेने गई वापस तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मेरी सविता को तुम्हारे मरे हुए बेटे की आत्मा ने मारा ना? हाँ। तुम पहले से सब कुछ जानती थी, फिर भी तुमने नहीं रोका से। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं जानता हूं ये तू ही कर रहा है। अपनी माँ की बात मानेगा ना? मेरा बहुत अच्छा बेटा है। तो मेरे साथ ही शुरू हुआ था, मेरे साथ ही खत्म होना। साहब, इसका ख्याल रखिएगा। कितनी? केतकी? मेरा राजा बेटा हमेशा अपनी माँ के साथ रहेगा ना? अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, है ना? माँ भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बेटे आओ आओ अंदर आओ। हाँ, ये आपका घर है, ये आपका नया घर है। आराम से संभाल के। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, अब से आप यहां रहोगे। हाँ, आराम से। एक सेकंड। अरे हाँ, डॉक्टर ने ये मीठी मीठी दवाइयां दी है। इसे खाओगे तो आप जल्दी से अच्छे हो जाओगे, लेकिन इसके साथ आपको खाना खाना पड़ेगा। खाना खाओगे?
गरम गरम ताजे ताजे पोहे। ये लो, जल्दी से पोहे खा लो, तब तक मैं मुंह हाथ धो के आता हूं। उसके बाद हम आपकी दवाई खाएंगे, मीठी मीठी सी। हाँ?